हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है आयतन। आयतन मीन्स कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, उसे हम कहेंगे उसका आयतन। या फिर दूसरे शब्दों में किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसे भी कह सकते हैं आयतन। आइए यहाँ पर कुछ 3 डायमेंशनल आकृतियां दी गई हैं, उनके आयतन के सूत्र डिस्कस करते हैं। पहला चित्र है एक घन जिसकी भुजा है a यूनिट्स। तो घन के आयतन का सूत्र होगा भुजा की शक्ति 3, भुजा क्यूब। जब भुजा a है तो उसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और हमें मिलेगा एक घन का आयतन। यहाँ देखिए a इंटू a। a इंटू a मीन्स किसी वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल। घन का आधार या कोई भी एक फेस एक वर्ग की आकृति है, इसलिए यह हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ये a क्या है, इसी घन की ऊंचाई। इट मीन्स आयतन का सूत्र है आधार का क्षेत्रफल गुना उस चित्र की ऊंचाई। नेक्स्ट है हमारे पास घनाभ। इस घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B और ऊंचाई H। तो इसके आयतन का सूत्र होगा तीनों की मल्टीप्लिकेशन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर भी देखिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है किसी आयताकार का क्षेत्रफल। यहाँ इस घनाभ का आधार एक आयताकार शक्ल है, तो यहाँ आयतन को लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू h मीन्स ऊंचाई। एक बार फिर से आयतन को हम आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चित्र है एक बेलनाकार। इस बेलन की आधार एक चक्र के रूप में है और ऊंचाई h है। इस चक्र का अर्धव्यास r है। तो बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर इंटू h। यहाँ पर पाई r स्क्वायर होता है चक्र का क्षेत्रफल, मीन्स आधार का क्षेत्रफल इंटू फिर से ऊंचाई। इट मीन्स आयतन के फार्मूले को हम आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई के रूप में भी लिख सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फार्मूलों को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी हम इस आयतन के सूत्र पर आधारित प्रश्न हल कर पाएंगे। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस बेलन का आयतन अधिक है? यहाँ पर चित्र में हमें 2 बेलनाकार आकृतियां दी गई हैं। इसे हम चित्र A कहते हैं, इसे B कह लेते हैं। दोनों में डायमेंशंस हैं 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का आयतन सेम है? नहीं, इस तरह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आइए हल देखते हैं। हम बेलन के आयतन का फार्मूला दोनों चित्रों पर लगाएंगे बारी बारी, फिर कैलकुलेट करके कहेंगे कि कौन सा बेलन अधिक आयतन लेता है। हम शुरू करते हैं। बेलन A का आयतन, सबसे पहले सूत्र है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर पाई है हमारा 22/7, r रेडियस आधार का अर्धव्यास। यहाँ डायामीटर व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। डायामीटर को हाफ कर देंगे, वो हो जाएगा रेडियस। अर्धव्यास 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। r इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है h। बेलन A की h हाइट है 7 सेंटीमीटर।
तो ये तीनों वैल्यूज को हम फार्मूला में पुट करते हैं। ए बेलन का आयतन बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये बनेगा 22/7 गुना 7 7 जार 49 इंटू 7। ये 7 से ये वाला 7 कट गया, पीछे है हमारे पास 22 इंटू 49। 49 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर से सेम 98 ऐड किया 1078। ये है हमारे पास ए बेलन का आयतन और यूनिट्स हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसी पैटर्न पर हम बेलन बी का आयतन निकालते हैं। फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहां पर भी 22/7, आर बी बेलन का अर्धव्यास, डी है 7 सेंटीमीटर व्यास, इसका अर्ध कर देंगे d/2, वो मिलेगा अर्धव्यास 7/2 सेंटीमीटर। आर है 7/2 और एच इस बेलन की हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। बी बेलन का आयतन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यूज फॉर्मूला में रख दी और हमें मिलता है 22/7। स्क्वायर मीन्स 2 बार वैल्यू को लिखना है मल्टीप्लाई करके, इंटू 14। कैंसल, 2 के टेबल पे 22 कट गया, 2 के टेबल पे 14 कट गया और हमें मिला 11 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 11 गुना 49। ये हुआ 49 इंटू 11, 11 नाम 99, 9 कैरेट, 11 चौक 44 और 9 53। बी वेलन का वॉल्यूम हुआ 539 यूनिट्स, जरूर डालना है सेंटीमीटर क्यूब। नाउ किस बेलन का आयतन अधिक है? तो हम ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। 1078 बड़ा है या फिर 539? यस, करेक्ट। और हम लिख सकते हैं अपना आंसर। बेलन ए का आयतन अधिक है। इस तरीके से हम दी गई वैल्यूज से कंपैरिजन करके इस सिट्टे पर पहुंचे हैं, नतीजे पर पहुंचे हैं कि ए बेलन ज्यादा स्पेस लेगा। सेकंड क्वेश्चन, उस बेलन की ऊंचाई पता करो जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। प्रश्न में हमें ऊंचाई पता करने के लिए कहा गया है, दिया हुआ है आयतन और व्यास। आइए बेलन के सूत्र से उत्तर शुरू करते हैं। बेलन का आयतन, फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब कीमतें भरने की कोशिश करते हैं। बेलन का आयतन है 1.54 मीटर क्यूब। पाई 22/7 रखेंगे। आर अर्धव्यास, प्रश्न में हमारे पास व्यास है 140 सेंटीमीटर। इसे हम अर्ध व्यास बनाने के लिए डी का हाफ लेते हैं। डी का हाफ होता है अर्धव्यास, डायामीटर का हाफ 140 का हाफ 70 सेंटीमीटर, आधा कर दिया और हमें मिला अर्धव्यास।
यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट जो देखने वाली है वो है यूनिट्स। अर्धव्यास की इकाई सेंटीमीटर है, जबकि आयतन की इकाई मीटर क्यूब में दी हुई है। इसलिए हम दोनों में से किसी एक वैल्यू की यूनिट चेंज कर लेंगे। यूनिट्स इकाइयां सेम होनी चाहिए, तभी सम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 70 सेंटीमीटर बराबर होता है 70/100, और अब ये बन गया मीटर्स, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 7/10 मीटर। ये है हमारे पास अर्धव्यास, रेडियस। सो हम लिखेंगे पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/10 और एच की जगह हाइट, ऊंचाई, ये हमें पता करना है, यही हमारा प्रश्न है। बेलन का आयतन वैल्यू है 1.54 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इस तरीके से हमने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब स्क्वायर खोलते हैं, साथ ही साथ यहाँ दशमलव 1.54 को लिखेंगे 154/100। दशमलव के बाद 2 डिजिट्स, इसलिए 2 जीरोज, इज इक्वल टू 22/7 इंटू स्क्वायर 7/10 को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई डाल के, इंटू एच। अगर यहाँ कुछ कैंसिलेशन है वो हम कर रहे हैं, फर्दर नहीं करेंगे और वैल्यूज को इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। वी गेट 154/100 इंटू 22 और 7 अंश में हैं, ये हर में चले जाएंगे, बटा बन के शिफ्ट होते हैं। 10 और 10 हर में हैं, इनको हम अंश में ले जाएंगे, 10 गुना 10 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज हमने शिफ्ट कर दी हैं। यहाँ पीछे बचता है h। अब हम कैंसिलेशन करेंगे, एक 0 से ये 0 कट गई, एक और 0 है वो भी कैंसिल। 7 के टेबल पे 154 कटता है, 7 2s are 14, 1 कैरिड, 1 और 4 फिर 14 बना, 7 2s are 14। अब 22 और 22 ये भी कट गया, 22 एकम 22, और क्या बचा, कुछ भी नहीं, ओनली 1 इज इक्वल टू h, और h क्या है, हाइट। इसलिए हम लिखते हैं बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू 1 यूनिट्स मीटर। दिस इज आवर आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन, एक घनावाकार बक्से का माप 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। इस बक्से के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक घनावाकार बक्सा है, एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस साइड दे रखी हैं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और इस बक्से के अंदर एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा घन, अंदर छोटे डब्बे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर हर एक की भुजा है और ये एक घन आकार है। हमने ऐसे छोटे बॉक्सेस की नंबर गिनती पता करनी है जो कि इस बड़े बॉक्स के अंदर रखे जा सकते हैं। तो इस तरह के सम्स जहां पर हमें नंबर ऑफ थिंग्स, चीजों की संख्या पूछी गई हो, यहाँ पर पक्का फार्मूला चलता है। हमें डिवाइड करना होता है बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से, बड़े आयतन की कीमत अंश में रख के उसको भाग करना है छोटे आयतन की कीमत को। यहाँ पर बड़ा आयतन है घनाव आकार बक्सा और छोटा आयतन है घन आकार बक्सा। जब हम दोनों के आयतन को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा छोटे घन की संख्या। तो हम लिखते हैं
घनाभ का आयतन, फार्मूला भी हमने किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, मीन्स 60 इंटू 54 इंटू 30। ये है हमारे पास बड़े बॉक्स का आयतन घनाभ का। उसी तरह हम लिखेंगे घन का आयतन। इसके लिए फार्मूला है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा का क्यूब। और यहाँ भुजा है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इंटू 6। हमने दोनों बॉक्सेस का अपना अपना आयतन लिख लिया है। और क्वेश्चन के मुताबिक कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? घनों की संख्या। और ये संख्या अभी जैसे हमने डिस्कस किया, बड़ा आयतन बॉक्स का आयतन 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइड बाय छोटा आयतन है घन का 6 इंटू 6 इंटू 6। जब हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, कैंसल वर्क करेंगे, उसके बाद हमें छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी। कैंसल करें, 6 5 जार 30, 6 9 जार 54, 6 10 जार 60। ये बना 10 इंटू 9 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करके 9 5 जार 45, 45 इंटू 10 450। घनों की संख्या हमें मिल गई है। इस तरीके से हम कोई भी सम जिसमें काउंटिंग पता करनी हो, जैसे नंबर ऑफ टाइल्स, किसी कमरे में बोरियां कितनी रखी जा सकती हैं, किसी रूम में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, तो बड़ा आयतन डिवाइड बाय छोटा आयतन करेंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ की समस्याओं को मैथमेटिक्स की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, उसी से हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस पैटर्न पे आधारित घन, घनाभ और बेलन के आयतन, इनके और सम्स अपनी कोर्स बुक में से कीजिए और अपनी क्वेरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर संपर्क करें। खूब मेहनत करें एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।